विष्णु भगवान जी को तुलसी अर्पित करेंगे। जय हो मेरे विष्णु भगवान जी, स्वीकार करियो जैसा भी है। ये है मेरे लड्डू के लिए। आइए अब पढ़ते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुना है। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार रूप पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मगधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था तथा लोमस ऋषि ने उत्तर दिया था कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्र रथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वह हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेघावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अंगन कामदेव भी शिव भक्त मेघावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूम को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुचों को कुरी बनाया। उसने मंजू घोष अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेघावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेघा भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सराएं उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर अंगलिनी करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है। अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ मरण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनि देव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय
का प्रमाण 75 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो वह उस अप्सरा को काल का